रामदेव जी के दो बच्चे थे, निकिता और लोकेश। लोकेश बड़ा था और निकिता छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामदेव और निकिता की माँ गंगा निकिता को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि निकिता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा नरेश शादी में निकिता का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। नरेश को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। नरेश के परिवार को भी निकिता पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और निकिता के भैया और रामदेव शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नज़दीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। लोकेश निकिता का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। निकिता सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। निकिता देखने में बहुत खूबसूरत थी। लोकेश निकिता को मंडप में ले आया और पंडित ने निकिता को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हो गई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामदेव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने गंगा और रामदेव के हाथों में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बिठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। निकिता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। निकिता को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मम्मी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद निकिता अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। निकिता ने वरमाला पहनाई और अपने पति नरेश के पास खड़ी हो गई। निकिता के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं। आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगी। उसे उस एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति नरेश ने कहा कि तुम चारों की तस्वीरें ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज निकिता माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। निकिता ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने निकिता की झोली भर दी और नीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ ना मत। निकिता अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का भान। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अवस्थ होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह निकिता के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यही बात सहन नहीं हो रही थी कि उसकी पहचान आज बदल चुकी है। हाथों की वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछियाँ
और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर निकिता उस फूलों से सजी गाड़ी में नरेश के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। निकिता बोली, मम्मी पापा मैं आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं, लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।